कमरुज़्ज़मा और पदोरा की कहानी भाग 6। शहजादा को बड़ी परेशानी हुई कि उसकी प्रिया की ये अमूल्य वस्तु उसके हाथ से ही निकली। उसने पक्षी का पीछा किया। पक्षी कुछ दूर जाकर बैठा। जब शहजादा उसके पास गया तो वह उड़कर फिर कुछ दूर जाकर बैठ गया। शहजादा फिर उसके पास पहुंचा तो पक्षी ने वह लाल निगल लिया और फिर कुछ दूर तक उड़कर बैठ गया। कमरुज़्ज़मा इसी प्रकार उसका पीछा करता रहा। शाम तक वह पक्षी इसी प्रकार कमरुज़्ज़मा को भटकाता रहा। कमरुज़्ज़मा अपने लश्कर से दूर निकल गया था और उसे दिशा का ज्ञान भी नहीं रहा था। उसने पेड़ों के कुछ फल खाए और एक पेड़ की छांव में सो गया। सवेरे उसने देखा कि वह पक्षी उसी पेड़ पर बैठा है। कमरुज़्ज़मा ने उसे पकड़ना चाहा तो वह फिर उड़ गया और दूर जाकर बैठ गया। इसी प्रकार दूसरे दिन भी उस पक्षी ने कमरुज़्ज़मा को दिन भर अपने पीछे दौड़ाया। वह बेचारा दिन भर पक्षी का पीछा करता और रात को किसी पेड़ के नीचे सो जाता। वह सोचता कि वापस जाऊं भी तो लश्कर का पता कहाँ मिलेगा। इससे अच्छा है कि इस पक्षी को पकड़कर इसके अंदर से माणिक निकाल लूं। 11वें दिन वह पक्षी एक नगर के समीप पहुंचा। कमरुज़्ज़मा भी उसके पीछे पीछे चला। अब वह पक्षी तेजी से उड़ा और एक विशाल भवन के पीछे जाकर ऐसा लोप हुआ कि कमरुज़्ज़मा के लाख ढूंढने पर भी वह दिखाई नहीं दिया। कमरुज़्ज़मा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वह नगर समुद्र के तट पर बसा था। कमरुज़्ज़मा बहुत देर तक उस नगर की सड़कों और गलियों में भटकता रहा ताकि किसी नागरिक से सहायता मांगे, किंतु वहां के किसी आदमी ने उससे बात ही नहीं की। अब वह बेचारा शहर से निकलकर समुद्र तट पर घूमने लगा। उसे एक बाग दिखाई दिया और उसके अंदर जाते हुए उद्यत हुआ, किंतु बाग के माली ने उसे देखकर बाग का फाटक बंद कर लिया। कमरुज़्ज़मा को इससे आश्चर्य हुआ कि उसने माली से पूछा कि तुमने मुझे देखकर फाटक क्यों बंद कर लिया। माली ने उत्तर दिया, ये मैंने इसलिए किया कि तुम मुसलमान हो। तुम परदेसी हो इसलिए यहाँ की बातें नहीं जानते। ये देश प्रस्तर पूजकों का है। यहाँ के लोग मुसलमानों को उत्पीड़ित करना अपने धर्म का एक हिस्सा समझते हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि तुम इतनी देर से यहाँ घूम रहे हो और किसी ने तुम्हें अब तक कोई यातना नहीं दी। इसे भगवान की तुम पर अति कृपा कहनी चाहिए। कमरुज़्ज़मा की समझ में बिल्कुल न आया कि क्या करूं। उसकी परेशानी को देखकर बूढ़े माली को दया आई। उसने कहा, खैर तुम भूखे प्यासे और परेशान मालूम होते हो। चुपके से बाग के अंदर आ जाओ और मेरे झोपड़े में छुपकर बैठो और खा पी कर कुछ देर आराम करो। कमरुज़्ज़मा ने उसके प्रति आभार प्रकट किया और झोपड़े में जाकर कुछ खा पी लिया और फिर माली के पूछने पर अपना सारा हाल बयान किया कि किस प्रकार वह दुष्ट पक्षी उसे भटकाता हुआ यहाँ ले आया। अपना हाल सुनाते सुनाते वे रोने लगा कि न जाने अब मेरी प्यारी पत्नी से मेरी भेंट होगी भी या नहीं और उसे लेकर अपने पिता से मिल पाऊंगा या नहीं। उसने कहा कि ये भी तो ठीक नहीं है कि मेरी पत्नी अब भी उसी वन में हो जिसमें मैं उसे छोड़ आया था। माली ने उसे बताया, मुसलमानों के देश यहाँ से बहुत दूर है। कम से कम 1 वर्ष की यात्रा करनी होती है उनमें जाने के लिए। उनमें से सबसे निकट का देश अवोनी है। अवोनी भी समुद्र तट पर है और वहाँ से लोग समुद्र के रास्ते आसानी से तुम्हारे पिता के खलदानी द्वीपों में पहुँच जाते हैं। साल में एक बार अवोनी का एक व्यापारी यहाँ आता है और अपने यहाँ की वस्तुएं यहाँ लाकर बेचता है और यहाँ की पैदावार खरीद कर वापस अपने देश को चला जाता है। वह कुछ दिन पहले ही आया था। तुम उस समय यहाँ होते तो मैं उससे तुम्हारा परिचय करा देता और वह अपने जहाज पर तुम्हें अवोनी ले जाता, किंतु अब वह 1 वर्ष के बाद आएगा। तब तक तुम मेरे झोपड़े में आराम से रहो। हाँ, किसी से अपने मुसलमान होने का जिक्र ना करना, नहीं तो मेरी भी मुसीबत आ जाएगी। कमरुज़्ज़मा ने माली के प्रस्ताव को भी भगवान की दया समझा
और वे उसके सहायक के रूप में जीवन यापन करने लगा। दिन भर वे बाघ के साथ सवार करता और रात को बिस्तर पर लेटकर बदोरा की याद में आंसू बहाया करता। उसे 1 वर्ष बाद वहां से छुटकारे की तो आशा थी, किंतु बदोरा से मिलने की कोई उम्मीद कम ही रह गई थी। उधर बदोरा उस दिन नींद से उठी तो कमरुज्जमा को ना देखकर बड़ा आश्चर्य में पड़ी। फिर उसने अपने पटके को देखा तो मालूम हुआ कि उसमें से बटुआ खोल लिया गया है। वे समझ गई कि शहजादा ही उसे देखने को ले गया होगा। रात होने पर भी शहजादा ना लौटा तो वे बड़ी निराश हुई और रोने लगी। उसने क्रोध में यंत्र के निर्माता को खूब गालियां दी, जिसके कारण उसके प्रियतम पर यह विपत्ति पड़ी थी। लेकिन वह बुद्धिमती थी। उसने साहस नहीं खोया और तय कर लिया कि आगे क्या करना चाहिए। शहजादे के जाने का हाल 2-1 दासियों के अलावा किसी को नहीं मालूम था। बदोरा ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि वे किसी भी दशा में शहजादे के जाने का समाचार किसी को ना दें। वे सोचती थी कि लश्कर वाले इस समाचार को सुनकर बगावत न कर दें और उसे कोई हानि न पहुंचाए। उसने खुद शहजादे के कपड़े पहने और उसी की तरह साज सज्जा की। फिर उसने लश्कर के लोगों के लिए आदेश पहुंचवाया कि कल सुबह अंधेरा रहते ही यहाँ से कूच कर दिया जाए। उसने अपनी पालकी में अपनी जगह एक दासी को बिठा दिया और खुद एक तीव्रगामी घोड़े पर सवार हो गई। शाही लश्कर के कूच करते ही मौका पाकर उसने एक अन्य दिशा में अपना घोड़ा दौड़ा दिया। वे कई माह तक कभी जल मार्ग और कभी थल मार्ग से यात्रा करती हुई, जिसके दौरान हर जगह अपने पति का पता लगाती जाती थी, अवोनी में पहुंची। उसने अपना नाम खलदान द्वीप का शहजादा कमरुज्जमा बताया था। अवोनी के बादशाह अशंस को उसके आगमन का समाचार मिला तो वे उससे भेंट करने के लिए खुद ही सागर तट पर गया, जहां बदोरा के जहाज ने लंगर डाला था। अवोनी और खलदान देशों के बादशाहों में मैत्री के संबंध थे। बादशाह ने बदोरा को कमरुज्जमा समझकर उसका बड़ा सम्मान किया और उसे आदरपूर्वक उसे अपने महल में ले आया और 3 दिन तक उसके सम्मान में कई भोज समारोह किए। इसके बाद कमरुज्जमा रूपी बदोरा ने विदा की अनुमति चाही। अवोनी के बादशाह उसके रूप और चातुर्य पर मुग्ध था और चाहता था कि उसे अपने पास रखो, लेकिन इस बात को सीधी तरह ना कहकर उसने कहा, मेरे युवा मित्र, तुम जानते हो कि मैं अब वृद्ध और अशक्त हो गया हूँ और राज्य संचालन में मुझे कठिनाई होती है। मेरा कोई पुत्र नहीं है जो मेरी सहायता करे। मेरे केवल एक बेटी है जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान है। मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह उसी के अनुरूप किसी सुंदर और चतुर व्यक्ति के साथ करके निश्चिंत हो जाऊं। तुम हर तरह से उसके योग्य हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उससे विवाह कर लो और मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बन जाओ। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? तो दोस्तों, कमरुज्जमा के भेष में राजकुमारी बदोरा अब इस बात का क्या जवाब देगी? क्या वो यहाँ से निकल पाएगी? क्या उसकी शादी यहाँ की राजकुमारी से हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी का अगला भाग आपको कल मिलेगा, ठीक दोपहर 2 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।